अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Definition of unemployment. Unemployment refers to a situation in which people who are willing and able to work at the prevailing wage rate don't find jobs. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी इकोनॉमी की। वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में एक मुल्क की वो सिचुएशन जिसमें उस मुल्क के लोग वो लोग जो काम करने के ख्वाहिशमंद भी हैं एंड एबल टू वर्क, काम करना भी चाहते हैं और काम करने के काबिल भी हैं, और उसी वेज रेट पर, उजरतों के उसी मेयार पर जो कि मार्केट में रेट चल रहा होता है, उसी रेट पर काम करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरह के वो तमाम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में आते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की वो सिचुएशन जिसमें वो लोग जो काम करना भी चाहते हैं, काम करने के काबिल भी हैं, एट द प्रीविलिंग वेज रेट, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह से भी अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, या फिर एक मुल्क के वो लोग जो कि जॉबलेस हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम करने के काबिल भी हैं और काम करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आई होप सो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन सिंपल वर्ड्स एक मुल्क की वो सिचुएशन होती है जिसमें उस मुल्क के वो लोग जो काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि वो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के काबिल भी हैं, और वो जॉब की तलाश में हैं और वो काम तलाश भी कर रहे हैं एट द प्रीविलिंग वेज रेट, उस वेज रेट पर, उजरतों के उस मेयार पर जो कि मार्केट में चल रहा है। लेकिन क्या है कि वो जॉब तलाश नहीं कर पाते, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है। टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स when people are changing job, looking for new jobs or entering the workforce for the first time. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वो टाइप है जिसमें लोग टेम्पररी तौर पर अपनी पहली जॉब को छोड़ देते हैं बेहतर की तलाश में, ठीक है, या वो अपनी जॉब को छोड़कर किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इस टाइप में जो लोग आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, वो लोग जो अपनी पहली जॉब को छोड़ देते हैं फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेहतर की तलाश में वो अपनी पहली जॉब भी छोड़ देते हैं और फिर उनको कोई और जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है। और दूसरी इसमें कौन से लोग आते हैं इस टाइप में, जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अपना ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद जॉब की तलाश में निकलते हैं। जब तक उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं या वो वर्कर्स जो अपनी पहली जॉब को छोड़ देते हैं और बेहतर की तलाश में, तो इस तरह के तमाम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अकर बाय अ mismatch between workers' skills and the requirements of available jobs.
It often result from technological change or changes in the economy. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वो टाइप है जिसमें लोगों को उनकी जो स्किल्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है या फिर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती, तो वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इस तरह के लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये इकोनॉमी में तब अक्सर होता है जब उनकी स्किल्स के साथ उनकी जो वर्कर्स की जो स्किल्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं कर पाती। यानी कि ग्रेजुएट जो मास्टर लेवल का एक स्टूडेंट है तो उसको वही अगर जॉब मिले जो कि एक मैट्रिक या फिर इंटर का स्टूडेंट कर सकता है, उसी लेवल की जॉब मिले कि एक जॉब इंटर का स्टूडेंट भी वही कर रहा है और मास्टर लेवल का स्टूडेंट भी वही जॉब कर रहा है, तो उनकी उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी स्किल्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच जब नहीं करती तो वो लोग फिर उसको जॉब को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment that arises due to economic downturns or recession when demand for goods and services fall. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये सबसे इजी टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है। इस टाइप में क्या होता है कि लोग एकदम से जॉबलेस हो जाते हैं रिसेशन की वजह से। जब एक इकोनॉमी में रिसेशन का दौर शुरू हो जाए, सॉरी रिसेशन क्या है, रिसेशन इन्फ्लेशन की एक टाइप है, यानी कि महंगाई की एक टाइप है। ये एक अलग से एक टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेशन इन्फ्लेशन की एक टाइप है, ठीक है। जब इकोनॉमी में, जब एक मुल्क में रिसेशन का दौर शुरू हो जाए तो रिसेशन के दौर में क्या होता है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड गुड्स की एंड सर्विसेज की बहुत डाउन हो जाती है, बहुत गिर जाती है। तो जो लोग उसको लोग ख़रीद ही नहीं रहे। तो फैक्ट्रीज़ क्या करती है कि जब जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सेल नहीं हो रही, लोग ख़रीद नहीं रहे, डिमांड नहीं कर रहे, तो फिर इससे क्या होगा कि पहले वाली जब चीज़ें पड़ी हैं तो फैक्ट्री क्या करेगी कि वो और माल तैयार नहीं करेगी जब तक उसका पहले वाला सेल ना हो जाए, ठीक है। जब नई प्रोडक्शन ही नहीं करनी तो फैक्ट्रीज़ क्या करेगी कि अपने वर्कर्स को जो है वो जॉब से निकाल देगी, क्योंकि उनको फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब फैक्ट्री कोई नई प्रोडक्शन ही नहीं कर रही तो उनको अपने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो वो अपने वर्कर्स को जो है वो काम से निकाल देते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इस सिचुएशन में जो लोग जॉबलेस हो जाते हैं वो आते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, unemployment that occurs at certain times of the year when demand for labor is lower in specific industries. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एक सिचुएशन है या ये इकोनॉमी में किस वक्त अक्कर होता है। एक साल में कुछ टाइम पीरियड के लिए लोग जो है वो जॉबलेस हो जाते हैं जब लेबर जो है लेबर की डिमांड कम हो जाती है कुछ इंडस्ट्रीज़ में। इसके कॉमन एग्जांपल है एग्रीकल्चर सेक्टर की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हार्वेस्टिंग सीज़न जब स्टार्ट होता है तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे ही गंदम की कटाई का सीज़न शुरू होता है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है और कुछ टाइम के बाद लेबर की डिमांड फिर से जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है तो दोबारा से जो है वो लेबर की डिमांड कम हो जाती है।
तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Another type is disguised hidden unemployment, a situation where more workers are employed than actually required, leading to underemployment. Removing some work does not affect output. In rural areas, 5 अब disguised hidden unemployment, hidden यानी कि पोशीदा, यानी कि छुपा हुआ किसी चीज़ का होना, जैसे कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक कंट्री में ये वो सिचुएशन है जब एक ही काम को करने के लिए एक या दो वर्कर की ज़रूरत है और वही काम दो की बजाय 5 या 7 लोग कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को या इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हम उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक हो गया. जैसे कि मोस्टली इसकी बहुत कॉमन और आम सी जो एग्ज़ाम्पल है वो रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, जबकि अगर एक ही वहाँ पर 2 से 3 लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, तो 2 से 3 लोगों की बजाय पूरी फैमिली के लोग वहाँ पर खेतों में काम कर रहे होते हैं. तो इस सच टाइप इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अकर बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू मशीनरी. और जैसे कि नाम से ही जाहिर है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये वो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सिचुएशन होती है. उस सिचुएशन की यहाँ पर बात की गई है कि जब एक फैक्ट्री में पहले 50 से 100 वर्कर काम कर रहे थे और सडनली क्या हुआ कि उस फैक्ट्री में न्यू मशीनरी और टेक्नोलॉजी आ जाए या उन ह्यूमन लेबर को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए न्यू मशीनरी से, यानी कि वर्कर्स की जगह पर अब नई मशीनरी अगर लगा ली जाए तो फिर वो वाले जो वर्कर्स हैं वो इस सिचुएशन में क्या होंगे, जॉबलेस हो जाएंगे. तो इस तरह के जो लोग हैं इस सिचुएशन में जो जॉबलेस होंगे वो आएंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में. ठीक हो गया. वर्कर्स इन, इसकी एग्जांपल क्या है कि वर्कर्स इन अ फैक्ट्री लूजिंग जॉब आफ्टर रोबोट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द सेम वर्क. अब जैसे कि रोबोट्स हैं तो वो भी एक ह्यूमन की तरह ही काम करते हैं बहुत सारे. तो इस तरह जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जॉबलेस हो जाते हैं या फिर नई मशीनरी आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ होने की वजह से जो लोग जॉबलेस होते हैं तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप में काउंट होंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरीली यानी कि अपनी खुशी से. ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल चूज़ नॉट टू वर्क एट द करंट वेज रेट. ठीक है, अब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो टाइप है जिसमें लोग काम करने के काबिल भी होते हैं. ठीक है, और उनको जॉब मिल भी रही होती है वेज रेट पर, लेकिन क्या करते हैं वो खुद जॉब नहीं करते क्योंकि उनके पास वरासती तौर पर जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि माल दौलत पड़ा होता है और उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो काम करें या ना करें, और उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा पड़ा होता है और उनके वरासती तौर पर जो उनको मिलता है और उनको लगता है कि हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से काम करने के काबिल तो हैं, उनको जॉब मिल भी जा सकती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी खुशी से जॉब की तलाश में ही नहीं निकलते, वो जॉब करना ही नहीं चाहते और अपनी खुशी से अनएम्प्लॉयड रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो जॉबलेस रहते हैं अपनी खुशी से, क्योंकि उनके पास इनहेरिटेंसली जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्थ उनको मिली होती है विरासती तौर पर, तो उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि वो कोई काम करें या कोई जॉब की तलाश में निकलें.
ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अ पर्सन रिफ्यूजिंग अ जॉब ऑफर बिकॉज सैलरी इज़ टू लो। अब बहुत सारे लोग जो है इस वजह से भी जॉब को छोड़ देते हैं क्योंकि जो उनकी सैलरी है वो उनको उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिल रही होती। Another type, involuntary unemployment, when people are willing to work at the prevailing wage but still can't find job. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो काम करें, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है, जो भी सैलरी हैं, जो भी उजरतों का म्यार है, वो उस पर काम करने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं और वो जॉब की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती तो वो जॉबलेस रह जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल, क्वालिफाइड इंजीनियर अप्लाइंग फॉर मैनी जॉब बट नॉट बीइंग हायर्ड ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज। अब क्या है कि क्वालिफाइड इंजीनियर है और वो अप्लाई कर रहा है बहुत सारी जॉब्स के लिए, लेकिन उनको कोई हायर नहीं कर रहा क्योंकि वैकेंसीज ही कम है। वो काम करने की उसकी ख्वाहिश भी है, जिस वेज रेट पर भी हो वो काम करने की उसकी ख्वाहिश है, वो काम की तलाश में भी निकला है, वो अप्लाई भी कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से, लैक ऑफ द पोजीशन वैकेंसीज, तो अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से ही वो बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस रह जाते हैं। तो सच टाइप ऑफ पीपल इज़ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस वजह से अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो वो आते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।